सरकार और उद्योग जगत के बीच सेतु बनेगा एमएसएमई कॉन्क्लेव, पूरन डावर। 13 जुलाई को आगरा बनेगा एमएसएमई नीति, निवेश और नवाचार का केंद्र। वाणिज्य एवं उद्योग और एमएसएमई मंत्रालय की पहल पर आयोजित होगा कॉन्क्लेव। फरमान खान, संवाददाता। आगरा फुटवियर एवं चमड़ा उद्योग विकास परिषद, वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय, भारत सरकार के तत्वावधान में आगरा फुटवियर मैन्युफैक्चरर्स एंड एक्सपोर्टर्स चैम्बर एवं कॉरपोरेट काउंसिल फॉर लीडरशिप एंड अवेयरनेस के संयुक्त सहयोग से आयोजित होने जा रहे एमएसएमई कॉन्क्लेव 2025 के औपचारिक उद्घोषणा कार्यक्रम का आयोजन शुक्रवार को आईटीसी मुगल में संपन्न हुआ। इस अवसर पर फुटवियर एवं चमड़ा उद्योग विकास परिषद के चेयरमैन पूरन डावर ने अपने संबोधन में बताया कि एमएसएमई कॉन्क्लेव 2025 रविवार 13 जुलाई 2025 को होटल जेपी पैलेस एंड कन्वेंशन सेंटर, आगरा में आयोजित किया जा रहा है। यह आयोजन देश के सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यमों के नवाचार, सतत विकास, वैश्विक प्रतिस्पर्धा, निर्यात विस्तार, वित्तीय समावेशन, ब्रांडिंग और तकनीकी उन्नयन जैसे महत्वपूर्ण विषयों पर केंद्रित है। उन्होंने बताया कि कॉन्क्लेव में वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय के अधीन औद्योगिक और आंतरिक व्यापार संवर्धन विभाग बिट की संयुक्त सचिव निधि केसरवानी, आईएएस, यमुना एक्सप्रेसवे औद्योगिक विकास प्राधिकरण येडा के मुख्य कार्यपालक अधिकारी राकेश कुमार सिंह, आईएएस, तथा उत्तर प्रदेश राज्य औद्योगिक विकास प्राधिकरण उपसीदा के मुख्य कार्यपालक अधिकारी मयूर माहेश्वरी, आईएएस, विशेष रूप से भाग लेंगे। वहीं भारत सरकार के केंद्रीय राज्य मंत्री प्रो एसपी सिंह बघेल कार्यक्रम के मुख्य अतिथि होंगे। उद्घोषणा कार्यक्रम में भारतीय स्टेट बैंक सहायक महाप्रबंधक एसएमई पुनीत शर्मा एवं संदीप गुप्ता ने जानकारी दी कि कॉन्क्लेव में एमएसएमई सेक्टर से जुड़ी योजनाओं के प्रति उद्यमियों को जागरूक करना प्रमुख उद्देश्य रहेगा। भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक सिडबी, आगरा के सहायक महाप्रबंधक जितेंद्र जैन, एमएसएमईडीएफओ, आगरा के सहायक निदेशक नेपाल सिंह, आईईडीएस एवं राष्ट्रीय लघु उद्योग निगम लिमिटेड एनएसआईसी के शाखा प्रबंधक पुष्पेंद्र सूर्यवंशी ने भी एमएसएमईज के लिए संचालित योजनाओं और तकनीकी सहयोग की जानकारी साझा की। अफमेक के महासचिव राजीव वासन ने कहा कि यह आयोजन सरकार और उद्यमियों के बीच संवाद को सशक्त बनाकर विकास के नए मार्ग प्रशस्त करेगा। वहीं प्रकाश डीजस के प्रबंध निदेशक राजेश गर्ग ने ऐसे आयोजनों को सरकार व उद्योग जगत के बीच पारस्परिक समन्वय बढ़ाने के लिए आज की आवश्यक बताया। कन्फेडरेशन ऑफ इंडियन फुटवियर इंडस्ट्रीज CIFI उत्तर प्रदेश के अध्यक्ष ओपिंदर सिंह लवली ने कहा कि एमएसएमई कॉन्क्लेव में निर्यात, तकनीकी प्रतिस्पर्धा, स्किल डेवलपमेंट, फाइनेंशियल लिंक, ब्रांडिंग और बदलते वैश्विक परिदृश्य में एमएसएमईज की भूमिका जैसे ज्वलंत विषयों पर गहन चर्चा की जाएगी। एसोसिएशन ऑफ प्रोग्रेसिव स्कूल आगरा अपसा के अध्यक्ष डॉक्टर सुशील गुप्ता ने एमएसएमईज को देश की आर्थिक रीढ़ बताते हुए इस क्षेत्र में कौशल विकास मजबूत किए जाने की बात की। इफ्कोमा के महासचिव दीपक मनचंदा, एफमेक के सचिव ललित अरोरा, अनिरुद्ध तिवारी, प्रदीप वासन, कॉरपोरेट काउंसिल फॉर लीडरशिप एंड अवेयरनेस के महासचिव अजय शर्मा एवं संयोजक ब्रजेश शर्मा, अविनाश वर्मा प्रमुख रूप से शामिल रहे। कार्यक्रम का संचालन डॉक्टर तरुण शर्मा ने किया। अंत में आयोजन समिति द्वारा कॉन्क्लेव के औपचारिक आमंत्रण पत्र का विमोचन भी किया गया। फरमान खान, संवाददाता की रिपोर्ट। ये रविवार 13 जुलाई को आगरा के जेपी पैलेस में एक बड़ा एमएसएमई कॉन्क्लेव होने जा रहा है। इसमें फुटवियर उद्योग में बढ़ती हुई संभावनाओं को फोकस किया गया है। हालांकि इसमें सभी उद्योगों के संवर्धन की बात होगी। इसमें आगरा फुटवियर मैन्युफैक्चर एक्सपोर्टर चैम्बर के साथ साथ
डेवलपमेंट काउंसिल फॉर लेदर, फुटवेयर एंड लेदर, और आगरा की जितनी भी शू जूता की एसोसिएशनें हैं और या फिर इंडस्ट्रियल एसोसिएशन हैं, इवन एजुकेशन से भी जुड़ते हैं। उसके साथ में सरकार की जो संस्थाएं हैं, एमएसएमई विभाग हो या सिडबी हो या फाइनेंशियल सोल्यूशन के लिए अपना स्टेट बैंक है, ये सारी संस्थाएं भी वहाँ रहेंगी, उनके स्टॉल्स रहेंगे और हमारी भूमि संबंधी समस्याओं के हल करने के लिए यूपी सीडा के सीईओ भी आ रहे हैं और हीडा की सीईओ भी इसमें आ रहे हैं, जो हमारी भूमि संबंधी जितनी परेशानियां हैं उनका भी हल करेंगे। और आगरा में संभावनाएं और आगरा के आसपास जेवर में भी संभावनाएं उद्योगों के बढ़ने की काफी देखी जा रही है। आगरा में एक आगरा अर्बन सिटी यमुना एक्सप्रेस वे पर बनने जा रहा है, जिसमें 5,000 एकड़ भूमि सिर्फ उद्योगों के लिए रखी गई है, 2,500 एकड़ पर्यटन के लिए रखी गई है। ये एक नया सिटी डेवलप हो रहा है और इतनी सारी संभावनाएं हमारी दिखाई दे रही है। मुझे लगता है कि एक इन्वेस्टर्स को भी बुलाया जाएगा जो वेंचर कैपिटल के रूप में भी अपना पार्टिसिपेट कर सकते हैं, जिनके पास पैसा है, जो सीधे बिजनेस करने की स्थिति में नहीं है, तो वेंचर कैपिटल की भी संभावना है। सर क्या कहेंगे आज एमएसएमई का जो कॉन्क्लेव 13 जुलाई को आगरा में हो रहा है, मेरी बहुत बहुत शुभकामनाएं हैं। मुझे मालूम है कि ये कॉन्क्लेव खास करके नए स्टार्टअप्स के लिए बहुत अलग होगा और जैसा कि मुझे बताया गया है कि 22,000 करोड़ रुपया एमएसएमई को अलॉट हुआ है, जो कि लोन वगैरह दिए जाएंगे। और ख़ास बात ये है कि एमएसएमई अब एक वन विंडो से काम करेगी, जिससे कि जो भी सूक्ष्म और मध्यम वर्गीय इंडस्ट्रीज़ हैं उनको एक ही जगह से सारी एनओसी मिल जाएंगी। और एमएसएमई एजुकेशन सेक्टर में भी है, बहुत बड़ी बात है, क्योंकि उनका ये कहना है कि अगर बच्चे जब तक शिक्षित नहीं होंगे तो आगे वो कैसे इंडस्ट्रियलिस्ट बनेंगे। तो बहुत बहुत शुभकामनाएं। मैं विजय सामा, अध्यक्ष द आगरा शू फैक्टर्स फेडरेशन, आगामी 13 जुलाई को दोपहर 2:30 बजे जेपी पैलेस होटल में एमएसएमई का एक बहुत वृहद रूप में कॉन्क्लेव होने जा रहा है और जिसमें खास करके फुटवेयर को फोकस रखते हुए इस कॉन्क्लेव का आगाज हो रहा है। और इसके अंदर जितने कंपोनेंट्स वाले हैं, ट्रेडर्स हैं, छोटे मैन्युफैक्चरर्स हैं, जो डोमेस्टिक बिजनेस को भी करते हैं, उनको ज़्यादा इनवाइट किया गया है ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक सरकार की योजनाएं पहुंच पाए। पर कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लगता है कि जो सरकार योजनाएं तो देती है, पर जो सरकारी अमला, जो सरकारी विभाग है, शायद उसको डाउन दी लाइन पहुंचाने में कहीं ना कहीं पूर्ण रूप से कार्य नहीं कर पाता है। तो इस प्रकार के आयोजन मुझे लगता है कि शायद जनता में सोशल मीडिया, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के माध्यम से पहुंचेंगे और ज्यादा से ज्यादा लोग लाभ लेंगे, क्योंकि आगरा की 1/3 जनता जूते का जो बिजनेस है उस पर डायरेक्टली इनडायरेक्टली डिपेंडेंट है। और खास करके जो हमारा दलित समाज है उसकी तो ब्रेड एंड बटर ही फुटवेयर है। अगर सरकार और अधिकारी इसको अगर सीरियसली लेंगे तो निश्चित तौर पे जो आगरा की जो जूता आन बान शान है वो विश्व में सिंथेटिक के अंदर भी अपनी पहचान बना पाएगा। अभी तो लेदर का जूता जाता है, सिंथेटिक के अंदर बहुत 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 जगह है, अभी बहुत वैक्यूम है। अगर इसको ध्यान से सरकार देती है, सुविधाएं देती है, सब्सिडी देती है, तो निश्चित तौर पे हम चाइना को भी बीट कर सकते हैं। सर परिचय और जो आज जो आयोजन हो रहा है क्या आयोजन किस तरीके का व्यापारियों के लिए सुविधा क्या होगी? उपेंद्र सिंह लवली, आगरा शू मैन्युफैक्चरर एसोसिएशन प्रेसिडेंट और सिफी का भी मैं यूपी का प्रेसिडेंट हूँ। जो ये आज प्रेस कॉन्फ्रेंस रखी गई है, ये 13 तारीख को एक कॉन्क्लेव हो रहा है, एमएसएमई कॉन्क्लेव जेपी पैलेस में, उसके उपलक्ष्य में रखी गई है। और उस कॉन्क्लेव में जितने भी एमएसएमईज हैं उन सबको क्या क्या सुविधाएं सरकार उनके द्वार पे आके दे रही है, इसके बारे में विस्तृत से जानकारी दी जाएगी। साथ ही साथ जो नए हैं, जो अभी व्यवसाय नहीं कर रहे हैं, उनको विशेष रूप से बुलाया जा रहा है कि वो उत्साहित हों, क्योंकि आगरा में अगर आप रहते हैं तो फुटवियर उद्योग लगाना बहुत आसान है। कारीगर की उपलब्धि है, कच्चे माल की उपलब्धि है, बाजार की उपलब्धि है, तीनों चीजें एक साथ हैं। तो मैं ये कहना चाहूंगा कि इस फेयर में आके आप देखिए कि कैसे संगठित तौर पे हम सब आगे बढ़ सकते हैं और उसमें क्या क्या सुविधाएं सरकार के द्वारा और बाजार के द्वारा में दी जा रही है। तो मेरा आप सबसे अनुरोध है कि आप जरूर आएं और इस फेयर को अटेंड करें और आगे बढ़ने का जो माध्यम ये सरकार हमें दे रही है उसका पूरा लाभ उठाएं। क्या कहेंगे जो आज 13 तारीख को हुआ? जी नमस्कार, मेरा नाम पुष्पेंद्र सूर्यवंशी है और मैं राष्ट्रीय लघु उद्योग निगम भारत सरकार सूक्ष्म लघु और मध्यम मंत्रालय में कार्यरत हूँ।
दरअसल 13 तारीख 2025 को जो आगामी रविवार को एक एमएसएमई कॉन्क्लेव आयोजित हो रहा है, इसमें मुख्य रूप से सीसीएलए और एफपैक के माध्यम से आयोजित किया जा रहा है। दरअसल इस कॉन्क्लेव का मुख्य उद्देश्य ये भी रहेगा कि हमारे जो एस्पायरिंग और एग्जिस्टिंग एंटरप्रेन्योर्स हैं, उन्हें एक नई विभागों के बारे में उनको जानकारी मिलना, ताकि अपने इंडस्ट्री को सेटअप कैसे कर सकते हैं वो, साथ ही साथ में डोमेस्टिक एग्जीबिशंस के पार्टिसिपेशंस पे, इंटरनेशनल पार्टिसिपेशंस के अंदर, और जो एक्सपोर्ट डिवीजन के अंदर जो वर्क कर रहे हैं, उनका भारत सरकार के द्वारा चलाई जा रही जो नीति है, जो प्रोक्यूरमेंट पॉलिसी है, उसमें उनकी भागीदारिता कितनी बढ़ सकती है, उसकी भी जानकारी आपको प्राप्त होगी। आप सबसे मेरा अनुरोध रहेगा कि आप अधिक से अधिक लोगों तक स्प्रेड करें, ताकि लोग वहाँ पार्टिसिपेट करें और आगरा शहर को एक नया मौका दें, एक नई चीज के लिए, नया काम करने के लिए। मैं राजेश गर्ग हूँ, प्रकाश जनरेटर का मैं डायरेक्टर हूँ और ये जो कॉन्क्लेव हो रहा है इनके ऑर्गेनाइजर्स में कमेटी में हूँ। हम लोग जो 13 तारीख को जेपी में कॉन्क्लेव का आयोजन कर रहे हैं एमएसएमई के लिए, यह एक आगरा के लिए एक बहुत बड़ा मील का पत्थर साबित होगा। इसमें हम लोग जो छोटी इंडस्ट्रीज हैं उनको बढ़ावा देने के लिए हम क्या करना चाहिए, आगे उनको गति देने के लिए, उनकी सुविधा के लिए सरकार की जो नई नई स्कीमें हैं जो इन चीज़ों को प्रोत्साहित करेंगी, उनके ऊपर काफ़ी चर्चा करेंगे और एक्सपोजर देंगे इन चीज़ों के ऊपर। मैं समझता हूँ कि 13 तारीख को काफ़ी अच्छी बैठक होने वाली है। इसके लिए बहुत बहुत सभी लोगों को शुभकामनाएं पहले से, और धन्यवाद।